क्लास 12 का चैप्टर पी ब्लॉक के एलिमेंट, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी उपकोश के अंदर अगर प्रवेश करते हैं तो उन तत्वों को हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है NS2Np 1 to 6 रहता है। पी उपकोश के अंदर हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं, तो 1 से लेकर 6 तक के हम लोग इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। उसके आधार पर हमने लिखा है 1 to 6। आवर्त सारणी के अंदर इनकी स्थिति 13वें वर्ग से लेकर 18वें वर्ग तक की होती है। वर्ग नंबर 13 जिसके अंदर आवर्त सारणी का हमने एक काकत बनाया है, जिसके अंदर हम लोग सामान्य तौर से इसको स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि पहला और दूसरा वर्ग जो रहता है इसको हम लोग एस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। ये एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। बीच में कैल्शियम से लेकर गैलियम तक के 10 वर्ग इसके अंदर सम्मिलित होते हैं, जिसको हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं, परिवर्तित संयोजित तत्व कहलाते हैं। और 13वें से लेकर वर्ग नंबर 13 से लेकर 18 वर्ग जो रहते हैं उनको हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। इसके अंदर इनकी स्थिति को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है। 13 नंबर और 14 नंबर का जो वर्ग रहता है, इस वर्ग का अध्ययन हम लोग 11वीं क्लास के अंदर कर लेते हैं। एस ब्लॉक भी 11वीं क्लास में हो जाता है। पी ब्लॉक के ये दोनों वर्ग जो रहते हैं इनका अध्ययन हम लोग 11वीं क्लास के अंदर कर लेते हैं, जिसके अंदर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन ऐसा मतलब टीन है, और पीबी मतलब प्लम्बर मतलब लेड जिसको हम लोग कहते हैं। इन एलिमेंट्स को हम लोग 11वीं क्लास के अंदर पढ़ लेते हैं। 12th क्लास के अंदर हमारे पास में जो वर्ग है वो है 15, 16, 17 और 18। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इसके बारे में जो क्वेश्चनिंग होती है वो भी होती तो नॉर्मल तरीके से ही है, जैसा कि हमने इन पिछले चैप्टर्स में पिछले क्लास में हमने पढ़े हैं, उसी टाइप की इनकी आवर्तिता है। जैसे कि हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, वो सभी कैरेक्टर्स वो के वही है, लेकिन इसके अंदर जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होंगे उसके बारे में अपने को विशेष ध्यान लगाना रहेगा। हम लोग परिचय देख रहे हैं इसका। तो 15वें वर्ग के जो एलिमेंट रहते हैं, इन 15वें वर्ग के एलिमेंट को 12वीं क्लास के अंदर हमारे 15वां वर्ग है, तो 15वें वर्ग के जो एलिमेंट रहते हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np3 रहता है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन NP1, NP2 और NP3 की स्थिति इसमें आ जाती है। NS2Np3 का इसका सामान्य कॉन्फ़िगरेशन रहता है। और 15वें वर्ग जिसको नाइट्रोजन परिवार के नाम से भी जाना जाता है, और इसको एक विशेष नाम है निकोल्जन। निकोल्जन के नाम से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारी बार, और इसका मतलब होता है दम घुटने वाले पदार्थ या दम घुटने वाली गैसें। तो निकोल्जन जो रहते हैं वो 15वें वर्ग के एलिमेंट्स कहलाते हैं। 15वें वर्ग के एलिमेंट और हम लोग देख लेते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार अगर हम लोग देखें तो पहला तत्व जो रहता है इसका वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ रहता है। परमाणु क्रमांक 7, 15, 33, 51 और 83 83 रहता है। इसके अनुसार जब हम लोग इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते हैं तो 1s2, 2s2 एंड 2p3, क्योंकि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में NP3 इसका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा। तो हमारे यहाँ पर 1s2, 2s2 एंड 2p3 अगर हम लोग इसको जो ये गैसें रहती है जिसको हम लोग इनर्ट गैसें कहते हैं, इनर्ट गैसों के अकॉर्डिंग अगर हम लोग अपना कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हीलियम, जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम का हो गया, उसके बाद में आउटर सेल को 2s2 एंड 2p3 के रूप में हमने लिख दिया। फास्फोरस के अंदर भी सेम टाइप से हम लोग नियोन के करस्पॉन्डिंग इसको लिख सकते हैं, नियोन और 3s2 और 3p, अगली सेल उसके अंदर आ जाएगी इसलिए। उसके बाद में आर्सेनिक 33 रहता है, इसके अंदर 18 का जंप हुआ है। इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो 8 का जंप हुआ है, इसके अंदर 18 का जंप हो गया था। 18 का जंप हुआ है एक्चुअली में वो क्या हुआ कि 3D जो 10 था उस 3D 10 की एक्सेस में वृद्धि हो जाने की वजह से ऐसा होता है। तो हम लोग 18 जो इसका ऑर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 18, उसके बाद यहाँ पर 18 लिखा, उसके बाद में 4s2 एंड 3D 10 एंड 4p3 ये आउटर सेल है। हम लोग इसको यू भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 3D को आगे लिख सकते हैं और 4s2 और 4p3 को पीछे की साइड पर भी लिख सकते हैं। ऐसा भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग शो कर सकते हैं। आगे का कॉन्फ़िगरेशन आप लोग बनाएंगे और इसको मैच करेंगे किस तरह से लिखा गया। यहाँ पर 3D आया था तो अगले कोर्स के अंदर 4D आ जाएगा, यहाँ पर ये 4D आएगा। और इसके अगला जो रहेगा बिस्मथ का जो एलिमेंट रहेगा, इस एलिमेंट के लिए हम लोग जिनोन लिखेंगे, और जिनोन के बाद में 4f का एलिमेंट यहाँ पर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जुड़ जाएगा। मतलब इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं ना, उन 14 इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर वृद्धि हो जाएगी। 14 उसकी है और D के 10 हो जाएंगे, तो 14 और 10 24 इसके हो जाएंगे। उसके बाद में जिनोन जो रहता है उसका 54 है, सही ये 54 है, 54 और 24, और उसके बाद में इधर की साइड पर 6s2 और 6p3, तो टोटल मिलाकर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 83 जो बिस्मथ का रहेगा। ठीक है, इसके साथ में इसके अंदर एक और बात रहती है कि इस वर्ग के जो एलिमेंट्स रहते हैं ये वर्ग बड़ा ही अलग तरह का बिहेवियर शो करता है। वैसे पी ब्लॉक के अधिकांश एलिमेंट भी ऐसे एलिमेंट जो रहते हैं अपने वर्ग में इस तरह की अनियमितता दर्शाते हैं, वैसी अनियमितता ये 15वां वर्ग भी दर्शाता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो रहते हैं ये दोनों तत्व, तो यहाँ पर अगर हम लोग इनके कैरेक्टर्स देखें तो ये नॉन मेटल होते हैं, अधातु होते हैं। और फास्फोरस जो रहता है नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु हो गए, और आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों जो तत्व रहते हैं ये उपधातु गुण दर्शाते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर कि इनके कैरेक्टर्स जो रहते हैं उपधातु के कैरेक्टर रहते हैं। और लास्ट वाला जो एलिमेंट रहता है बिस्मथ, ये बिस्मथ वाला जो एलिमेंट रहता है ये धातु की कैरेक्टर शो करने वाला होता है। इसका मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातु का गुण इसका बढ़ता है। तो ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी हम लोग को ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये 3D NS2 और NP3 ये कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है ये एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पर S जो है वो फुल फिल भरा हुआ है, और उसके बाद में P के जो कक्षक रहते हैं ये तीनों कक्षक, इन तीनों कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित में रहता है। यानी मतलब P की जो कैपेसिटी रहती है वो 6 की है, लेकिन 6 में से 3 भरे हुए और 3 खाली, मतलब अर्धपूरित होता है। अर्धपूरित कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने की वजह से इसके जो गुण रहते हैं उन गुणों में कुछ मात्रा में परिवर्तन आते हैं। जैसा कि एंथैल्पी वाला जो आयनन एंथैल्पी वाला है, आयनन एंथैल्पी में अगर हम लोग देखें तो 14वीं वर्ग की तुलना में इसकी आयनन एंथैल्पी थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इसका पूर्णपूरित या अर्धपूरित जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अर्धपूरित या पूर्णपूरित का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़्यादा स्थायी होता है, इस वजह से यहाँ पर ये